अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। यहाँ पे हमें कुछ सैंपल दिए हुए हैं, कुछ ग्राम में हैं, इसके अलावा कुछ के पार्टिकल दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ के वॉल्यूम दिए हुए हैं। इन सब के हम क्या करेंगे, मोल्स मालूम करेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका 30 ग्राम दिया हुआ है, इसके हम मोल मालूम करेंगे। कैल्शियम का 75 ग्राम, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के 8.85 किलोग्राम दिए हुए हैं। इस तरह ऑक्सीजन के डीएम क्यूब में हमें दिया हुआ है 40 डीएम क्यूब हमें दिया हुआ है, इसके हम मोल्स मालूम करेंगे। इस तरह बेंजीन के यहाँ पे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, इसके हम मोल्स मालूम करेंगे। और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड जो है इसकी भी ग्राम हमें दी हुई है, इसके हम मोल्स मालूम करेंगे। तो मोल्स कैसे मालूम करेंगे, फार्मूला आप लोग पकड़े। नंबर ऑफ़ मोल ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, जिस तरह मैग्नीशियम सल्फेट है, तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पहले फार्मूला नोट करें। तो फार्मूला कुछ इस तरह है कि नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम, जो हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास जिस कंपाउंड में जितनी भी एटम है उसका एटॉमिक मास आपस में जमा कर दे तो वो उसका मोलर मास होगा। या मोलर मास आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन में दिए होंगे, जितनी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं अक्सर मोलर मास देता है। अगर नहीं दिया, सपोज़ नहीं दिया, तो आप लोग पीरियोडिक टेबल साथ लेके जाए, वहाँ पे कंपाउंड में एटम्स को देख ले, जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास उठाए और उनको आपस में जमा कर दे। जिस तरह यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24। कितना मास है? 24। इसके अलावा सल्फ़र का जो है 32 है। अब इन दो को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2 और 4 6, और इसके अलावा 3 और 2 5, 56। यानी 56 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास है। क्या है? मोलर मास है। तो इस तरह किसी भी कंपाउंड में जितनी भी एटम है उसका एटॉमिक मास आपस में जमा कर दे, पीरियोडिक टेबल अलाउ होता है पेपर में, तो आप लोग के पास मोलर मास निकल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम या गिवन मास हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने ग्राम है? 30 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है? 56 ग्राम। अब कैलकुलेटर ओपन करें तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 56 इज़ इक्वल टू 0.537 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.537 मोल्स, ग्राम नहीं मोल्स, क्योंकि हम मोल्स मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह एक कंपाउंड का हमने जो सैंपल दिया हुआ है उसका मोल्स हमने मालूम किए। कितने मोल्स आते हैं? 0.5357। इस तरह यही फार्मूला है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम हल करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ कौन सा कंपाउंड है यहाँ पे? कैल्शियम। नंबर ऑफ़ मोल ऑफ कैल्शियम इज़ इक्वल टू कितने ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है? 75 ग्राम। तो नंबर ऑफ़ मोल ऑफ कैल्शियम इज़ इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब कैल्शियम का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। कितने ग्राम? 40 ग्राम। तो डिवाइडेड बाई 40 ग्राम। कैलकुलेटर ओपन करें तो 75 डिवाइडेड बाई 40 इज़ इक्वल टू 1.875। 1 ये हमने किस चीज़ का मालूम किया? कैल्शियम के मोल्स मालूम किए। 75 ग्राम हमें दिए हैं, मोलर मास इसका 40 ग्राम है, तो डिवाइड करें, आपके पास मोल निकल आ जाएंगे। इस तरह थर्ड वन सैंपल जो है ये किलोग्राम में हमें मास दिया हुआ है 8.85 kg। किस चीज़ का है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने 8.85 को 1000 के साथ ज़रा देना है, क्योंकि 1 किलोग्राम जो बराबर होता है 1 किलोग्राम 1 kg
वो इज इक्वल टू है 1000 ग्राम। ठीक, तो 8.85 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, 8.85 ज़रबे 1000 इज इक्वल टू ये आता है 8850 ग्राम। 8850 ग्राम, ये पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट किया। अब ग्राम में हमारे पास वैल्यू आ गई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 8850 ग्राम। मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12 है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 का कितना होगा 32, तो इज इक्वल टू 44। 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो 44 ग्राम आता है। आप कैलकुलेटर ओपन करें, 8000 तकसीम हम 44 करते हैं इज इक्वल टू 201.1363। कितने मोल्स आते हैं 201.1363 मोल्स। ठीक, ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम किए। अगर किलोग्राम में हमें मास दिया हुआ है तो पहले आप उसको ग्राम में कन्वर्ट करें और फिर आप डिवाइड कर दें तो आप लोग के पास मोल्स निकल आ जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट सैंपल है उसमें क्या बताया वो, यहाँ पे 40 DM³ ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है। कितने DM³? 40 DM³। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू जो गिवन वॉल्यूम है ऊपर वो लगाए और डिनोमिनेटर में मोलर वॉल्यूम लगाए। तो ऊपर वॉल्यूम कितना है 20 DM³ या 40, कितना DM³ था 40 DM³ है। कितने DM³? 40 DM³। यानी अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 DM³। ये किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम होगा, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे हाइड्रोजन है। हर गैस का मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 DM³। यानी अगर हम कोई भी गैस 1 मोल उठाए वो कितना वॉल्यूम घेर लेगा 22.4 DM³। तो डिनोमिनेटर में हम 22.4 DM³ लगाते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करें, 40 तकसीम 22.4 इज इक्वल टू 1.7857। कितने मोल्स आते हैं 1.7857 मोल्स। तो अगर वॉल्यूम में आप लोगों को दिया है, वॉल्यूम किसी चीज़ का दिया, किसी कोई भी सैंपल है, तो सिंपली उसके नीचे आप लोग मोलर वॉल्यूम लगाए, आप लोग के पास मोल्स निकल आ जाएंगे। इस तरह जो नेक्स्ट वन सैंपल है उसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे पार्टिकल हमें दिए हुए हैं किस चीज़ के, बेंजीन के। तो पार्टिकल कैसे मालूम करेंगे, पार्टिकल के लिए अलग सा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। पहले फार्मूला नोट करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन है, इसकी जगह कोई भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू, अगर उसके पार्टिकल दिए हैं तो ऊपर वो पार्टिकल जो हमें दिए हुए है गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें जो गिवन पार्टिकल है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 7.75। 7.5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल। 7.5 × 10⁻20 मॉलिक्यूल दिए किस चीज़ की, बेंजीन के। इसके अलावा नीचे हम 6.022 लगाएंगे × 10⁻23। ठीक, आप कैलकुलेटर ओपन करें तो यहाँ पे 7.5 डिवाइडेड बाई 6.022 इज इक्वल टू ये आता है 1.2454। 1.2454। अब यहाँ पे जो 10⁻23 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे
ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है पॉजिटिव साइन वो माइनस में कन्वर्ट होगा, तो -23। अब 20 से जब -23 चला जाए तो यहाँ पे आता है 10 की पावर -3। तो ये क्या है, मोल निकल आ गए हमारे पास। अगर यहाँ पे 10 की पावर -3 अगर आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो 3 दफ़ा इशारिया यहाँ पे लेके आए, यानी 1 दफ़ा इशारिया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, तो यहाँ पे 0.001 2454 मोल्स आ जाएंगे। अगर नहीं ख़त्म करना चाहते तो ये आंसर भी आप लोग के पास ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मोल्स है। तो अगर हमें पार्टिकल दिए हुए हैं तो उसको हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। इसके अलावा अगर हमें फार्मूला यूनिट दिया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है या आयनिक कंपाउंड भी हम कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हम लगाएंगे नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ सोडियम क्लोराइड इज़ इक्वल टू गिवन मास कितना है, 40 ग्राम। अब NaCl जो है सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, प्लस यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 ग्राम है। अब इसको आप लोग आपस में जमा कर दे तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 58.5। ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है, ठीक। अब यहाँ पे 58.5, तो कैलकुलेटर हम ओपन करते हैं, 40 तक़सीम 58.5 इज़ इक्वल टू 0.683 हमारे पास आंसर कितना आता है, 0.683 मोल्स। तो इस तरह कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सैंपल है, उसके अगर आप लोगों को ग्राम में मास दिया है या किलोग्राम में मास दिया है या उसके पार्टिकल दिए हैं या वो आपको वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो यही एक फार्मूला है। इसको आप लोग पकड़े, सबको आप लोग हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।